हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम मोटिवेशनल थ्योरीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने जो थ्योरी लेकर आई हूँ उसका नाम है एल्डोफर्स अर्ज थ्योरी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मीनिंग के साथ उसके लेवल्स भी बताऊंगी। साथ ही साथ ये भी डिस्कस किया जाएगा कि अर्ज थ्योरी में क्या इंप्रूवमेंट्स हुई हैं और इसका क्या क्रिटिकल इवैल्यूएशन है, जिसमें हम मेरिट्स और डीमेरिट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, एल्डोफर्स अर्ज थ्योरी। दिस थ्योरी इज डेवलप्ड बाय मिस्टर क्लेटन एल्डोफर। इन्होंने क्या किया था कि जो मैस्लोज की नीड हायरार्की थ्योरी थी उसी थ्योरी के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट्स कर दी थी और उन्होंने अपनी इस थ्योरी का नाम रखा अर्ज थ्योरी, जिसमें ERG का क्या मीनिंग है, लेट्स हैव अ लुक। E मीन्स एग्जिस्टेंस नीड, देन R मीन्स रिलेटेडनेस नीड एंड G मीन्स ग्रोथ नीड। आप सभी जानते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैस्लो ने जो एक पर्सन की नीड थी उनको 5 लेवल्स में डिवाइड किया था और बोला था कि एक पर्सन पहले उस नीड को फुलफिल करता है और फिर ही नेक्स्ट नीड की तरफ जाता है, राइट। लेकिन एल्डोफर ने क्या किया कि उन्होंने उन 5 लेवल्स को मर्ज कर दिया और 3 लेवल्स में कन्वर्ट कर दिया। उनका ये मानना था कि एक ह्यूमन के पास बेसिकली 3 टाइप्स की नीड होती है जो वो फुलफिल करना चाहता है। तो अगर आपने मैस्लो की थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखी है उसे ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा समझ आए, ठीक है। एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हम बात करते हैं ERG के बारे में। ये है आपका मैस्लो का लेवल, नीड हायरार्की थ्योरी, राइट। अब एल्डोफर ने क्या किया कि जो स्टार्टिंग की 2 स्टेज थी, यानी कि फिजियोलॉजिकल नीड और सेफ्टी नीड, इन दोनों को कंबाइन करके उन्होंने एक लेवल बना दिया नीड, जिसका नाम रखा एग्जिस्टेंस नीड। इसके बाद उन्होंने 3rd एंड 4th लेवल यानी सोशल नीड और एस्टीम नीड को फिर से कंबाइन किया और उन दोनों नीड को कंबाइन करके उन्होंने अलग नेम दिया जिसको उन्होंने रखा रिलेटेडनेस नीड। और लास्ट में जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड थी उन्होंने उसको नाम दिया ग्रोथ नीड का। तो इनका ये मानना था कि एक ह्यूमन बीइंग जो है वो ये 3 लेवल्स को क्रॉस करता है अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस थ्योरी ने मैस्लो की थ्योरी के कुछ क्रिटिज्म्स थे उनको ख़त्म किया, यानी कि मैस्लोज की नीड हायरार्की थ्योरी जो थी उसमें कुछ इंप्रूवमेंट वो लेकर आए। तो क्या इंप्रूवमेंट थी, लेट्स हैव अ लुक। मोर देन 1 नीड इज ऑपरेटिव। इनका ये मानना था कि एक वक्त पर एक से ज़्यादा नीड्स को भी फुलफिल किया जा सकता है, इसीलिए तो उन्होंने 1st एंड 2nd दोनों को कंबाइन करके एक नीड बना दिया, ठीक है। यहाँ पर वो ये दिखा रहे हैं कि इकट्ठे 2 नीड फुलफिल हो रही हैं। देन लोअर नीड मस्ट बी सेटिस्फाइड टू मूव ऑन। इनका ये मानना था कि अगर आप लोअर नीड को सेटिस्फाई कर लेते हो तब आप हायर नीड की तरफ जाते हो। बट इन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा, इन एडिशन टू दिस अ पर्सन कैन गो बैक टू द लोअर नीड इफ हायर नीड कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। मतलब अगर एक इंसान को ऐसा लग रहा है कि उसकी हायर लेवल की जो नीड है वो सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही है तो वो तुरंत लोअर नीड लेवल की नीड की तरफ मूव ऑन कर सकता है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आप अगर हायर लेवल की नीड तक पहुँच गए तो आप लो लेवल नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जब एक पर्सन अपनी लोअर नीड को सेटिस्फाई करके हायर की तरफ जाता था तो उन्होंने उस प्रोसेस को नाम दिया सेटिस्फैक्शन प्रोग्रेस। और अगर एक पर्सन फ्रस्ट्रेट होकर हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ आ जाता है तो उस प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन प्रोसेस, राइट। नेक्स्ट इन्होंने क्या एडिशन किया था, नीड अफेक्टेड बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इनका ये मानना था कि एक ह्यूमन बीइंग की जो नीड है या उसका जो बिहेवियर है वो उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर डिपेंड करता है। इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब उसका कल्चर, रिलीजन, वैल्यूज़, कस्टम, बिलीफ, एजुकेशन एक्सेट्रा, इन सभी चीज़ों पर एक इंसान की नीड डिपेंड करती है। एग्जाम्पल, अगर एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है जहाँ पर लोगों के पास ढंग से खाना भी नहीं है तो ऑब्वियसली ऐसी कंट्री के जो लोग होंगे उनकी नीड क्या होगी, फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, है ना। वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं सोचते। और अगर एक ऐसी कंट्री है जो कि फुली डेवलप्ड है, वो ऑलरेडी बेसिक नीड अपना फुलफिल कर चुका है, सेफ्टी भी है उनके पास, तब इस तरह के लोगों की जो नीड होगी वो हायर लेवल की नीड्स होंगी, है ना। वो इन 2 लेवल्स के बारे में नहीं सोच रहे हैं क्योंकि उनकी कंट्री में ये चीज़ें उनको प्रोवाइड की जा रही है। तो हम ये मान सकते हैं कि एक इंडिविजुअल की नीड जो है वो डिपेंड करती है उसके डिफरेंसेस पर। तो यहाँ पर ये
मीनिंग क्लियर हो चुका है आपको। अब हम बात करेंगे इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या मेरिट्स थे और क्या इसके डिमेरिट्स थे। मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ अर्ज थ्योरी। फर्स्ट इज इट इज़ सिंपल टू अंडरस्टैंड। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि नीड को उन्होंने एक हायरार्की में डिस्ट्रीब्यूट किया और उसके बाद उसे बहुत ही आसान तरीके से समझाया कि एक पर्सन की जो नीड्स हैं उनको कंबाइन करके हम 3 लेवल्स में बना सकते हैं। तो ये समझने में भी आसान है और इसको याद करना भी ईजी रहता है। सेकेंड इज रियलिस्टिक और फ्लेक्सिबल। ये जो थ्योरी थी ये ज़्यादा रियलिस्टिक थी क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं था। यहाँ पर बताया गया था कि एक पर्सन एक वक्त पर एक से ज़्यादा नीड्स को फुलफ़िल कर सकता है और जब उसका दिल करे वो हायर लेवल की नीड पे मूव ऑन कर सकता है और जब उसका मन किया तो वो हायर से लोअर लेवल की नीड पर भी मूव ऑन कर सकता है। मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसकी नीड बदलती रहती है। इस वजह से इस थ्योरी को ज़्यादा रियलिस्टिक और फ्लेक्सिबल माना गया था। नेक्स्ट इज़ कंसिस्टेंट। यहाँ पर इस थ्योरी को कंसिस्टेंट माना गया, मतलब एक जैसा माना गया, क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस की तरफ फोकस किया गया था और हम जज कर सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेसिस पर कि एक पर्सन की नीड क्या हो सकती हैं। देन लेस रिस्ट्रिक्टिव। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं थी क्योंकि मैस्लो की थ्योरी क्या कहती है कि जब तक आपका लोअर लेवल का नीड फुलफिल नहीं होगा ना, आप हायर लेवल पर नहीं जा सकते। करेक्ट है। और अगर आप हायर लेवल पे हो तो आप लो की तरफ नहीं आ सकते, ऐसा उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाया था। मगर अर्ज थ्योरी में ऐसा कुछ नहीं है। एल्डोफर ने साफ साफ कहा था कि एक पर्सन एक वक्त पर ज़्यादा नीड्स भी फुलफिल कर सकता है और जब उसका मन किया वो हायर लेवल की तरफ मूव ऑन हो सकता है या हायर लेवल से लो लेवल की नीड पर मूव ऑन कर सकता है। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। नेक्स्ट इज इट हैज़ द मैनेजर टू अंडरस्टैंड मोटिवेशनल ड्राइव्स। ये थ्योरी एक मैनेजर को हेल्प करता है कि एक इंडिविजुअल के डिफरेंसेस को वो समझ सके और उसके बेसिस पर वो जान सके कि एक पर्सन किन चीज़ों से मोटिवेट होता है। जब आप वो चीज़ें समझ जाओगे तो आप इजीली अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकोगे। नेक्स्ट इज इट इज़ मोर वैलिड। ये मेथड जो था, ये थ्योरी बहुत ज़्यादा वैलिड थी क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन की इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेसिस पर उसके नीड को समझा जा सकता था। बट जैसा कि आप जानते हैं किसी चीज़ का बेनिफिट है तो नुकसान भी होगा। तो क्या लिमिटेशंस थी इस थ्योरी की? फर्स्ट इज लैक ऑफ एक्सप्लेनेटरी पावर। देखिए, एल्डोफर ने साफ बोला था कि एक पर्सन वन टाइम पर मोर देन वन नीड्स को फुलफिल कर सकता है, राइट। लेकिन इसने ये नहीं एक्सप्लेन किया कि कौन सी नीड एक पर्सन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैस्लो ने तो साफ साफ कहा था कि सबसे पहले पर्सन फिजियोलॉजिकल नीड फुलफिल करता है, उसके लिए वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट एल्डोफर ने ऐसा कुछ नहीं बताया कि कौन सी नीड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं थी। नेक्स्ट, लैक ऑफ पॉपुलैरिटी। क्योंकि एल्डोफर्स की अर्ज थ्योरी जो थी वो मैस्लोस की थ्योरी के बाद आई थी। मैस्लोस थ्योरी बहुत पॉपुलर हो चुकी थी, वो काफ़ी कंपनीज़ में उसका इम्प्लीमेंटेशन भी किया जा चुका था। तो एल्डोफर अर्ज थ्योरी जो थी वो कहीं ना कहीं दब कर रह गई, उस थ्योरी को ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली। नेक्स्ट इज रेप्लिका ऑफ मैस्लोस थ्योरी। रेप्लिका का मतलब होता है डुप्लीकेट होना। तो आपने देखा कि जो अर्ज थ्योरी थी वो डुप्लीकेट, मतलब एक तरह से देखा जाए तो नकल थी मैस्लो की थ्योरी की। क्योंकि फ़र्क सिर्फ इतना था कि मैस्लोज ने क्या किया था, अपनी थ्योरी के अंदर नीड्स को 5 लेवल्स में डिवाइड किया था और अर्ज थ्योरी में क्या हुआ कि उन 5 लेवल्स को कंबाइन करके 3 लेवल में कन्वर्ट किया गया। नया तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ पुराना ही था, सिर्फ आपने नेम चेंज कर दिए थे। तो इसीलिए ये थ्योरी ना तो ज़्यादा पॉपुलर हुई और कहा जाए तो ये मैस्लोस थ्योरी की एक डुप्लीकेट थी। नेक्स्ट इज लैक ऑफ रिसर्च। इस थ्योरी पर ज़्यादा रिसर्च नहीं की गई, ज़्यादा इस पर जर्नल्स नहीं बनाए गए, मैगजीन्स नहीं बनी, इस थ्योरी को ज़्यादा पॉपुलर नहीं किया गया। एंड लास्ट, लैक ऑफ एम्पिरिकल सपोर्ट। इसको भी अपने क्रिटिक्स से ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला। लोगों ने यही कहा कि ये तो सिर्फ एक तरह की नकल है मैस्लोस की थ्योरी की, इसमें नया कुछ भी नहीं है। तो इसी के साथ हमारी एल्डोफर अर्ज थ्योरी कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल देन, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।